हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे SN1 और SN2। इससे क्वेश्चन भाई लगभग हर साल जो है पेपर के अंदर देखा गया है और किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो SN2 की फुल फॉर्म होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यानी यहाँ से एक बात पता चल रही है बाइमोलिकुलर, यानी ये जो रिएक्शन है कितने मोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी, 2 मोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसलिए इसकी जो रेट है वो मैं क्या लिख देता हूँ, ये किस ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि SN2 का ऑर्डर कौन सा होता है। SN1 वही हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, क्या जाएगा यहाँ पर यूनिमोलिकुलर। यूनि का मतलब क्या होता है हमारा एक मोलिक्यूल। तो इस यानी इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रेट रहेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका होता है हमारा CH3 का थ्राइस Br, पहली बात। दूसरी बात, आप सोचोगे सर आपने SN2 पहले लिखा, SN1 बाद में लिखा, पहले SN1 पढ़ते फिर SN2 पढ़ते। भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो पहले SN1 पढ़ लो बाद में SN2 पढ़ लो, लेकिन मैंने ऐसे ही करवाता हूँ हर साल। 2 का मतलब यहाँ पे केवल बाइमोलिकुलर से है। याद रखेंगे SN2 एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, ध्यान रखेंगे। SN2 है तो सिंगल स्टेप है, SN1 है तो 2 स्टेप है। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन, यानी इनको क्या बोलते हैं हम, कंसर्टेड रिएक्शन। वो 2 स्टेप में होगी। 2 स्टेप में कैसे होगी, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप में हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोकेटायन के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है, वेल्डन इन्वर्जन। यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। अभी बताऊंगा कैसे होता है। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको रेसमाइजेशन बोलते हैं। रेसमाइजेशन क्या होता है भाई, किसी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्जन बाय द हेल्प ऑफ हीट करके या किसी केमिकल रिएजेंट की मदद से उसको कन्वर्जन वो क्या कहलाता है, हमारा रेसमाइजेशन कहलाता है। दूसरा भाई, इसका जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का क्या रहेगा, सबसे पहले मिथाइल हैलाइड ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्सरी। अभी रीजन भी बताएंगे क्यों ऐसा। इसका उल्टा होता ऑर्डर, टर्सरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम होगा हमारा मिथाइल हैलाइड। अब जब मैं रिएक्शन बताऊंगा तो आपको ये ऑर्डर समझ में आ जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या होता है अभी हमारा CH3Cl, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव वो अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है भाई कि SN2 के अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ से होता है, तो कहाँ से हो रहा है भाई, बैक साइड से। तो यहाँ से एक पॉइंट और बन गया भाई, जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है उसके अंदर कहाँ से होगा, बैक साइड से। यानी SN1 इसका उल्टा है तो उसमें अटैक कहाँ से होगा, फ्रंट साइड से। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें OH इसके साथ अटैच होगा और Cl यहाँ से टूट रहा होगा। तो हम उसको कैसे दिखा देंगे, H यहाँ से OH इसके साथ अटैच होने लग रहा है तो ये पार्शियल बॉन्ड दिखा देंगे। यहाँ से Cl ब्रेक होने लग रहा है, पार्शियल बॉन्ड दिखा देंगे। इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पार्शली अटैच हो रहा है और जो लिविंग ग्रुप है Cl वो डिटैच हो रहा है, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ये हाईली रिएक्टिव होता तो इमीडिएटली क्या होगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा और C के साथ H और यहाँ हमारा OH आ जाएगा और प्लस में निकल जाएगा Cl नेगेटिव। अब देखो आप, एक तरह से यहाँ पर जब Cl था तो ये तीनों हाइड्रोजन इस साइड थी। आप इसको एक अम्ब्रेला मानो, एक छाता मानो। ये छाते का हैंडल हमने पकड़ा हुआ है और ये बाहर की तरफ छाता खुला हुआ है। एकदम से तेज हवा आई, इसने छाते को पलट दिया, मतलब जो हाइड्रोजन उस साइड थी अब वो पलट करके इस साइड आ गई है। देखो अब हाइड्रोजन इस साइड आ गई है और जो हैंडल था वो अपोजिट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्जन, या इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ऑर्डर भाई मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, कारण भाई हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप है तो जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से हो जाएगा। जबकि जब यहाँ पर H की जगह पे जैसे प्राइमरी हैलाइड में एक CH3 आ जाएगा, बल्कि ग्रुप आ गया, बल्कि ग्रुप आने से अटैक थोड़ा लेट होगा तो रिएक्टिविटी और स्लो हो जाएगी, सेकेंडरी में और ज़्यादा और टर्सरी में सबसे ज़्यादा बल्कीनेस हो जाएगी तो रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसमें भाई, इसमें हमारा क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन है, मैंने बताया अभी। पहले में कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा, CH3 Br। अब हमें पता है Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये स्टेप होता है स्लो।
और स्लो स्टेप ही रेट को डिटरमाइन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जो रेट लिखे हो फर्स्ट ऑर्डर लिखे CS3 3 बार है, थ्राइस C के साथ कनेक्ट है और Br। तो स्लो स्टेप में क्या हुआ, Br इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, CS3 अब Br दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस में क्या निकल गया हमारा Br नेगेटिव, इसको बोलेंगे टर्सरी कार्बोकेटाइन। ये क्या बन गया हमारा टर्सरी कार्बोकेटाइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो टर्सरी कार्बोकेटाइन बना है उसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा फ्रंट साइड से, OH नेगेटिव फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो फिर से OH इसके साथ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देगा CS3OH। ये था टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ OH, ये स्टेप फास्ट होता है इसलिए रेट में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और ये बन गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका ऑर्डर यहीं से एक्सप्लेन होता है। अब कितने आर ग्रुप है हमारे, 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी जल्दी हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा और उतनी ही जल्दी रिएक्शन होगी। सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप रह जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 2 बच गए तो ऑर्डर और घट जाएगा। प्राइमरी में 1 आर ग्रुप रहेगा और घट जाएगा, और मिथाइल हैलाइड में कोई देने वाला नहीं है तो सबसे कम रिएक्टिविटी उसकी होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, कई बार आपको दे देगा अल्काइल ग्रुप सेम रखेगा, फ्लोरीन दे देगा, क्लोरीन दे देगा, ब्रोमीन दे देगा और आयोडीन दे देगा। तो इस केस में चाहे SN2 हो चाहे SN1 हो, अगर R ग्रुप सेम है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा हमारा RI ग्रेटर देन R, Br ग्रेटर देन R, Cl ग्रेटर देन RF। कारण भाई आयोडीन का साइज सबसे बड़ा हमारा, बहुत एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, सबसे जल्दी जो है बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो ये था हमारा SN1 SN2। पिछले साल जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले यानी एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 2020 के अंदर आया हुआ है, पूछा गया विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1। SN1 आते ही हमें एक बात याद रखनी है, सबसे ज़्यादा होगा टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इसमें देखो ये जो Br है इस कार्बन के साथ भाई 2 फिनाइल ग्रुप है तो ये सेकेंडरी है, इस कार्बन के साथ भाई एक ये है कि ये भी सेकेंडरी है, ये Br इस कार्बन के साथ भाई प्राइमरी है, और ये जो कार्बन है भाई 3 ग्रुप के साथ है टर्सरी है। तो ये जो D ऑप्शन है हमारा जिसमें टर्सरी हैलाइड है, ये हमारा क्या है मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।